वेलकम टू लिटरेरी स्कॉलर चैनल। तो ये जो वीडियो है ये लिंग्विस्टिक्स से रिलेटेड वीडियो है और सब मेजर लिंग्विस्टिक्स कंसेप्ट्स पे हम वीडियो बना रहे थे और उसमें ये एक और कंसेप्ट निकल के आया है, सिंटैग्मेटिक एंड पैराडिग्मेटिक। और ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो चलिए इसके बारे में आज कुछ जानकारी लेते हैं। तो ये बेसिकली द स्ट्रक्चर ऑफ अ लैंग्वेज अकॉर्डिंग टू सिश्योर कैन बी सेगमेंटेड इनटू टू काइंड ऑफ रिलेशनशिप, एक सिंटैग्मेटिक और एक पैराडिग्मेटिक। तो ये जो दोनों कंसेप्ट है ये सिश्योर ने दिया था जब उन्होंने स्ट्रक्चरलिज्म को, अपनी थ्योरी को उन्होंने जब प्रोपाउंड किया और जब उसके बारे में उन्होंने डिटेलिंग की, तो उसमें ये दो कंसेप्ट निकल के आते हैं, सिंटैग्मेटिक एंड पैराडिग्मेटिक। तो अब अगर आप देखो कि व्हाट इज़ सिंटैग्मेटिक एंड व्हाट इज़ पैराडिग्मेटिक, तो सिंटैग्मेटिक जो होता है वो कॉम्बिनेशन होता है और सपोर्टेड बाय द लीनियरिटी। लीनियरिटी मतलब हॉरिजॉन्टल कोई चीज़, ठीक है, इस तरीके से समझिए। तो हॉरिजॉन्टल क्या, जैसे वर्ड्स बिकम अ सेंटेंस। क्यों, कैसे होता है वर्ड्स बिकम अ सेंटेंस? बिकॉज दे आर चेन्ड टुगेदर। ठीक है, कोई भी वर्ड सेंटेंस तब बनता है जब उनको एक प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर रूल वाइज उनको एक साथ चेन किया जाता है, राइट। तो वो जब भी चेन्ड होंगे तो वो हॉरिजॉन्टल चेन्ड होंगे, ठीक है। तो उसी चीज़ को लिनियरिटी कहते हैं और वही सिंटैग्मेटिक होता है, ठीक। सो सिंटैग्मेटिक रिलेशनशिप इज अ, क्या है, चेन रिलेशनशिप है, ठीक है, एक चेन रिलेशनशिप। फॉर एग्जाम्पल, वी कैन कम टुमारो, ठीक है। यहाँ पे इस सेंटेंस में अगर आप देखें तो एक लीनियर अरेंजमेंट है, ठीक है। वी कैन कम टुमारो इज अ सेंटेंस बिकॉज इन दिस लीनियर अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स वी इज कोरिलेटेड विद कैन, ठीक है। ऐसे समझिए कि ये जो सेंटेंस दिया गया है, वी कैन कम टुमारो, इसमें जो वी है वो किससे कोरिलेट कर रहा है, किससे कनेक्ट हो रहा है, कैन से। कैन किससे कनेक्ट हो रहा है, कम से, ठीक है। और कम इसी तरीके से टुमारो से कनेक्ट होगा। तो ये सभी जितने वर्ड्स हैं उनको एक पर्टिकुलर स्थान दिया गया है, एक पर्टिकुलर प्लेस दिया गया है, इनको एक प्रॉपर रूल से चेन किया गया है। और जब आप इस तरीके के फॉर्मेट को, इस तरीके के लीनियर अरेंजमेंट को पढ़ते हो तो आप सिंटैग्मेटिक स्टडी करते हो। आई होप कि आई मेक माई सेल्फ क्लियर टू यू कि जब भी इस तरीके का द रिलेशनशिप इज दैट ऑफ प्रोनाउन। अब ये जो एग्जाम्पल हम देख रहे हैं, वी कैन कम टुमारो, इसमें क्या क्या एक साथ एक प्रॉपर चेन में अरेंज किया गया है। इसमें प्रोनाउन, ठीक है, प्रोनाउन क्या है, वी, ठीक है। प्रोनाउन प्लस ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब इसमें क्या है, कैन। फिर क्या किया गया है, प्लस मेन वर्ब, इसमें मेन वर्ब क्या है, कम। फिर इसमें टेम्पोरल एडवर्ब यूज किया गया है, टेम्पोरल एडवर्ब क्या हो गया, टुमारो। तो इन सभी को प्रोनाउन प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस टेम्पोरल एडवर्ब, इन सब को एक कॉम्बिनेशन में, एक चेन फॉर्मेट में एडजस्ट करके एक सेंटेंस को बनाया गया है। तो जब आप इस तरीके के रिलेशनशिप को एक रिस्ट्रिक्टेड सर्टेन ऑर्डर में जब आप इस रिलेशनशिप को पढ़ते हैं तो फिर वो सिंटैग्मेटिक स्टडी कहलाती है, राइट। आई होप कि मैं अपने आप को क्लियर कर पाई होंगी। दैट इज़ वाई कम, कैन, टुमारो, वी इज़ नॉट अ सेंटेंस। कुछ रैंडम आप वर्ड को रैंडमली पुट कर देंगे तो वो चेन्ड नहीं कहलाएंगे और ना ही वो सेंटेंस कहलाएंगे, वो जम्बल्ड रहेंगे। और जम्बल्ड वर्ड्स जो है वो कभी भी सेंटेंस नहीं बनाएंगे। कोई भी सेंटेंस बनाने के लिए एक रूल होता है, उस रूल को फॉलो करके वर्ड्स को उसी अकॉर्डिंग एडजस्ट किया जाता है। और जब उस रूल के अकॉर्डिंग वर्ड्स एडजस्ट होते हैं और उनको एक साथ चेन किया जाता है, तब जो है एक सेंटेंस, एक यूज़फुल या एक कहा जाए एक प्रॉपर सेंटेंस आपको मिलता है। और जब वो सेंटेंस की स्टडी आप करते हैं, उस अरेंजमेंट की स्टडी करते हैं, उस रूल एंड रेगुलेशन की स्टडी करते हैं, जैसे एक सेंटेंस बनेगा, वर्ड्स को एडजस्ट किया जाएगा, तो फिर वो जो है वो सिंटैग्मेटिक स्टडी कहलाती है।
ठीक है, आई होप कि मैंने आपको क्लियर किया होगा। इसी चीज़ को सिश्योर ने अपने स्ट्रक्चरलिज्म में डिफाइन किया कि व्हाट इज सिंटैगमेटिक, एंड अब हम देखेंगे व्हाट इज पैराडिग्मेटिक। पैराडिग्मेटिक क्या होता है? रिलेशनशिप जो है ये है कंस्ट्रक्टिव और अ चॉइस रिलेशनशिप। ठीक है, अब इसमें क्या होता है? वर्ड्स दैट हैव समथिंग इन कॉमन आर एसोसिएटेड in the memory, resulting in a groups marked by the diverse relationship। ठीक है, अब जैसे जो सिंटैगमेटिक होता है वो क्या होता है? वो मैंने आपको बताया कि हॉरिजॉन्टल स्टडी होगी, वो चेन्ड वर्ड्स को एक प्रॉपर तरीके में चेंज किया जाएगा और एक लिनियरिटी में उसकी स्टडी होती है। लेकिन जब आप पैराडिग्मेटिक को देखेंगे तो पैराडिग्मेटिक का मतलब हुआ कि किस तरीके से एक ही शब्द के डिफरेंट मीनिंग वाले शब्द आपके दिमाग में, आपके जहन में हैं, और किस तरीके से आप अपनी चॉइस के हिसाब से उन वर्ड्स को यूज़ करते हैं। राइट, फॉर एग्जाम्पल इसमें दिया है द इंग्लिश वर्ड लर्निंग। ठीक है, लर्निंग एक इन्होंने वर्ड उठाया, विल अनकॉन्शियसली कॉल टू माइंड अ होस्ट ऑफ द अदर वर्ड्स। तो अब जब लर्निंग आप अपने दिमाग में सोच रहे हो तो लर्निंग से रिलेटेड कितने वर्ड्स आपके जहन में आ रहे हैं, आपके दिमाग में आ रहे हैं? उसमें स्टडी आ जाएगा, उसमें नॉलेज आ जाएगा, उसमें डिसिप्लिन आ जाएगा, और भी इस तरीके से डिफरेंट वर्ड्स, जितने वोकेबुलरी आपकी स्ट्रांग है, तो लर्निंग से रिलेटेड उतने वर्ड्स आपके दिमाग में जो आपने कभी पढ़ा हुआ है कि अच्छा इससे मिलता जुलता मीनिंग है, वो सारे वर्ड्स आपके दिमाग में आएंगे। राइट, और वो आपकी चॉइस होती है कि आप कौन सा वर्ड या कौन सा वर्ड आप यूज़ करते हो। ठीक है, ऑल दीज वर्ड्स आर रिलेटेड इन सम वे, किसी न किसी तरीके से वो जो वर्ड्स होते हैं जो आपके दिमाग में आते हैं किसी एक वर्ड को सुनते ही, वो रिलेटेड होते हैं सम वे। तो इस तरीके के रिलेशनशिप को जब आप पढ़ते हो, ठीक है, दिस काइंड ऑफ रिलेशनशिप इज कॉल्ड एसोसिएटिव और पैराडिग्मेटिक रिलेशनशिप। ठीक है, एक जो है सिंटैगमेटिक जो है उसका इससे कोई लेना देना नहीं है, उसमें डिफरेंट वर्ड्स को एक प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज करना और उसी की स्टडी करना कि किस तरीके से कुछ वर्ड्स को एक प्रॉपर तरीके से सेट करके सेंटेंस बनाया जा सकता है, वो जो एक लीनियर स्टडी होती है उसको सिंटैगमेटिक कहेंगे। लेकिन जब आप पैराडिग्मेटिक कहेंगे तो पैराडिग्मेटिक स्टडी करता है कि एक वर्ड से रिलेटेड कितने चॉइस आपके मेमोरी में आते हैं और किस तरीके से आप उसको यूज़ करते हैं। ठीक है, तो वो जो है एक एसोसिएटिव स्टडी जो होती है उसको कहते हैं पैराडिग्मेटिक रिलेशनशिप। हियर द कोऑर्डिनेशन आर आउटसाइड डिस्कोर्स एंड आर नॉट सपोर्टेड बाय लिनियरिटी। इसका लिनियरिटी से कोई लेना देना नहीं है, हॉरिजॉन्टल नहीं होता है, ये वर्टिकल स्टडी होती है। ठीक है, इसमें कोई लिनियरिटी नहीं होती है, देयर आर रिलेशनशिप, इसमें कोई रिलेशनशिप नहीं होगा किसी वर्ड का। ठीक है, वो एक दूसरे से समहाउ कनेक्टेड होंगे, बट ज़रूरी नहीं है कि वो उसी प्रॉपर ऑर्डर में आपका, अब ऐसा कोई सेंटेंस आप नहीं पढ़ोगे लर्निंग, स्टडी, नॉलेज एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, नहीं, ये कोई सेंटेंस नहीं हुआ, आप सेंटेंस फॉर्मेशन नहीं पढ़ रहे हो, आप उस वर्ड की कितनी मीनिंग हो सकती है, उससे रिलेटेड कितने वर्ड्स हो सकते हैं, वो चीज़ जो होती है वो पैराडिग्मेटिक होती है। राइट, देयर आर रिलेशंस इन एब्सेंटिया एंड आर नॉट सपोर्टेड बाय द लिनियरिटी, जैसा कि मैंने बताया, आर वर्टिकल टाइप ऑफ रिलेशनशिप। येस, ये वर्टिकल होता है, पैराडिग्मेटिक जो होगा वो वर्टिकल होगा और सिंटैगमेटिक जो होगा वो हॉरिजॉन्टल होगा, लिनियरिटी हो गई। ठीक है, देयर सीट इज इन द ब्रेन। ठीक है, अब पैराडिग्मेटिक में जो अगर आप स्टडी करते हो तो आपके, जैसा मैंने आपको बताया कि आपकी कितनी स्ट्रॉन्ग वोकेबुलरी है उस हिसाब से उसकी स्टडी होती है। अब आपने नॉलेज सुना तो नॉलेज सुन के आपके दिमाग में कौन कौन से उससे रिलेटेड और वर्ड्स आ रहे हैं। राइट, तो इस तरीके से कहा जाता है कि देयर सीट इज इन द ब्रेन, दे आर द पार्ट ऑफ इनर स्टोर हाउस दैट मेक्स अप लैंग्वेज ऑफ ईच स्पीकर। ठीक है, तो ये बताता है कि किस तरीके से एक स्पीकर जो है वो दूसरे स्पीकर से डिफ़र करता है। राइट, मान लीजिए कि मैं
कोई वर्ड यूज़ कर रही हूँ तो कोई सेंटेंस मुझे बनाना है और उस सेंटेंस में मैंने लर्निंग यूज़ की, राइट। और वही अगर दूसरा कोई यूज़ करेगा तो उसी सेंटेंस में वो लर्निंग न यूज़ करके नॉलेज यूज़ करेगा या स्टडी यूज़ करेगा। तो ये जो पैराडिग्मेटिक स्टडी होती है ना, ये एक स्पीकर को किस तरीके से वो दूसरे स्पीकर से डिफ़र करता है इस चीज़ को बताता है, ठीक है। वो हमारी चॉइस है, मेरी चॉइस होगी कि मैं कौन सा वर्ड यूज़ करूँगी, आपकी चॉइस होगी कि आप कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे, राइट। तो इस तरीके से ये दोनों है सिंटैगमेटिक एंड पैराडिग्मेटिक। और एक चीज़ और, सिंटैग्म्स को आप सिंटेक्स से कंफ्यूज नहीं करेंगे। सिंटैक्स जो है वो दूसरी चीज़ है, वो इज़ ओनली अ पार्ट ऑफ द स्टडी ऑफ सिंटैग्म, और सिंटैग्म टोटल डिफरेंट थिंग, तो उसको आप कंफ्यूज मत करिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको बताया गया है कि किस तरीके से ये दोनों सिंटैगमेटिक रिलेशनशिप एंड पैराडिग्मेटिक रिलेशनशिप जो हैं होते हैं और किस तरीके इनका क्या मतलब होता है। तो आई होप कि मैंने आपको क्लियर किया होगा कि ये दोनों का क्या मतलब है। बहुत लंबा इसको खींचने की ज़रूरत नहीं है वीडियो, आपको मैंने क्लियर किया। अगर आपको कुछ डाउट रह गया तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो उसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर आप पुराने हैं तो थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग मी एंड स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।